रेशनल नंबर्स में हम क्या बोलते हैं? हम रेशनल नंबर्स में बोलते हैं रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिसमें p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। नॉर्मली हम इनको पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेते हैं, तो जब पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे तो z प्लस भी लिखा जा सकता है, बट नॉर्मली p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स की जब बात करते हैं तो इंटीजर्स क्या होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2 ना, ये सारे इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स में तो 0 भी आ जाता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो किसी भी नंबर में आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है? तो वैल्यू अपने को मिलती है इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का कोई नंबर है? इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इसलिए मैं भी छोड़ देता हूँ। बट इन्फिनिटी जब आ जाता है तो क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है और इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है, तो फिर पूरी मैथ्स जो है वो एक तरह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पर। इसलिए वो आगे जब आप काफ़ी आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई 0 से जब डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी क्यों हो जाता है। ठीक है, एक ये आपको मैं बहुत ही शॉर्ट में थोड़ा जल्दी से बताऊंगा, लेकिन अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि एनी नंबर a is divided by 0 is infinity, why, and second is what is 0 divided by 0। ठीक है, तो ये चीज़ें दोनों ही आपका थोड़ा ही, आप जैसे ही बड़े होंगे, बड़े तो हो ही चुके हैं ऑलरेडी, बस 10th में और 11th क्लास में ये सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आपको कई बार डाउट भी होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए, जब भी जो डिवीजन का कॉन्सेप्ट है ना, सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट से वो मैथ्स में बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन से काम चल जाता है। अगर हमें पता है कि 8 इज डिवाइडेड बाई 2 करना है तो इसका आंसर आता है 4। क्यों आता है? इसका मतलब होता है कि आपके पास 8 है, उसको आपने 2 से डिवाइड किया, तो आप 2 को कितनी बार आपस में ऐड करें कि 8 हो जाए। तो आपको पता है कि आप 4 टाइम्स ऐड करोगे, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इसीलिए जो 4 टाइम्स किया गया वो ये आंसर है आपका, राइट। कोई भी डिवीजन आप उठा के देखिए, 15 डिवाइडेड बाई 3, तो इसमें क्या हो गया कि 3 को कितनी बार आप ऐड करो कि 15 आ जाए। देखिए 5 टाइम्स ऐड करना है, 1 2 3 4 5, राइट। तो ये जो 5 टाइम्स ऐड किया वही इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अगर मैं आपको बोल दूं कि 7 डिवाइडेड बाई 0 है, तो आप 0 को कितनी बार ऐड करो कि 7 आ जाए। आप बोलोगे कभी नहीं आएगा, और ये जो कभी नहीं आएगा इसी को हम लोग मैथ्स में यहाँ पर इस तरह की लैंग्वेज में बोल देंगे कि आप इसको नहीं कभी तो नहीं, आप इसको इन्फाइनाइट टाइम्स ऐड करोगे तो तब कहीं जा पाओगे 7 आ सकता है। तो आप बोलोगे कैसे आ जाएगा 7? 0 तो 0 ही रहेगा हमेशा। लेकिन वहाँ पर ही जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है उसको आप समझिए कि वो आप 0 को कितनी बार भी ऐड करोगे, कितनी बार भी ऐड करते चले जाओगे, 7 नहीं आएगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटी का जो अभी इस लेवल पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, बट अब आप मान लीजिए कि जब हम इन्फाइनाइट टाइम्स कुछ भी कर सकते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो हम मान सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होना स्टार्ट हो सकता है। लेकिन आपको फिर भी समझ में आता होगा कि इस वजह से इन्फिनिटी आता है। कितनी बार भी आप कर दोगे, 0 को कितनी बार भी ऐड करोगे तब भी कोई नंबर नहीं मिलेगा, राइट। इसीलिए यहाँ पर हम इन्फिनिटी लिख देते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज़ आती है, व्हाट इज 0 डिवाइडेड बाई 0, है ना। ये इसमें क्या है कि 0 अपॉन 0 है, तो आप 0 को कितनी बार ऐड करोगे कि 0 मिल जाए। तो आप बोलोगे सर ये तो एक ही बार कर दिया, 0 मिल गया, ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है। तो मैं बोलूँगा कि अच्छा वेरी गुड, अब आप ये बताइए कि 0 को मैंने 2 बार ऐड किया तो आपको आंसर क्या मिला। तो आप कहेंगे सर ये भी 0 मिला, ठीक है। तो मैं बोलूँगा अच्छा तो इसका आंसर यानी कि 1 हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो एक ही बार करना पड़ रहा था, लेकिन 2 भी तो हो सकता है। तो व्हाट इज 0 बाई 0? आप बोलेंगे 1, मैंने बोला नहीं ये 2 भी तो हो सकता है। फिर एक और स्मार्ट लड़का आ जाता है, वो बोलता है कि सर 2 बार क्यों ऐड कर रहे हैं, आप 0 को ऐसा करिए ना 10 टाइम्स ऐड करिए, ठीक है। मान लीजिए 10 टाइम्स ऐड किया तो भी 0 मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस वाले 0 को बनाने में ये वाले 0 जब 10 टाइम्स ऐड किए जाएंगे तब भी बन जाएगा। तो इसका आंसर 10 भी हो सकता है, राइट। तो वो तो बोलेंगे कि भाई इसका आंसर 1 भी है, 2 भी है, 10 भी है, 100 भी है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं 0 अपॉन 0 जो है वो है इनडिटर्मिनेट। इसको आप डिटर्मिन नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं है, इसका आंसर 1 भी नहीं है,
कई लोग 0.0 को 1 कर देते हैं और फिर कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स दिखाते हैं, तो वो कॉन्सेप्चुअली गलत है। अब 0.01 नहीं होता है, ना 2 होता है, ना 3 होता है, कुछ नहीं होता, मतलब इनडिटर्मिनेट है, आप उसको बता नहीं सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल थोड़े डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स भी हैं, बट आप भूलेंगे नहीं अगर आपने ये बात अच्छे से समझ ली है। यहाँ पर जो हमने बात की थी कि P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये हो गया आपके रेशनल नंबर्स। तो मान लीजिए हम लोगों ने एक नंबर लाइन बनाई थी, वो आपको याद ही है। उस नंबर लाइन पर हम लोगों ने बोला था कि भाई 0 है, ये आपका 1 है, तो यहाँ से बीच में आप जाएंगे तो 1/2 मिलेगा। और कोई बोल दे कि अगर आपको बीच में 1/2 नहीं मिलेगा, 2/4 मिलेगा, तो क्या वो गलत कहेगा? वो भी सही कह रहा है। कोई बोलेगा नहीं आपको 3.6 मिलेगा, कोई बोलेगा 4/8 मिलेगा, कोई बोलेगा 5/10 मिलेगा, या कोई बोलेगा 100/200 मिलेगा। ठीक है, तो 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 एंड 100/200, ये सारे के सारे एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इन सारे का जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हर एक की वैल्यू आ जाएगी 0.5। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि P/Q के फॉर्म में देयर आर इनफाइनाइट, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, इनफाइनाइट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं, टेशंस ऑफ अ रेशनल नंबर। एक ही रेशनल नंबर तो है 0.5, तो एक ही पॉइंट ही तो है, यही तो है 0.5, और इसी को आप इनफाइनाइट रेशियोज में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसी वजह से नॉर्मली स्टैंडर्ड ये है कि जब भी हम P/Q की बात करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि P एंड Q बोथ आर को प्राइम्स। क्या है? को प्राइम्स हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर होगा तो उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो ये जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं अभी तक, ये 1/2 से लेकर के 100/200 तक, इसमें देखिए इन दोनों के बीच में 2 कॉमन था, इसलिए ये 1/2 बन जाएगा। यहाँ पर 3 कॉमन है, इसलिए 1/2 बन जाएगा। यहाँ पर 2 एंड 2 कॉमन या 4 कॉमन है, यहाँ पर भी 1/2 बन जाएगा। यहाँ पर 100 और 200 में क्या है? 100 ही कॉमन है। आपने 100 से 100 को डिवाइड किया तो 1 आ गया, 100 से 200 को डिवाइड किया तो 2 आ गया। तो अगर हम आइडियली बात करेंगे तो हमेशा P और Q को प्राइम कंसिडर किया जाता है। अदरवाइज ये क्या होगा, ये बहुत सारे आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ जाएंगे और इनको बोला जाता है इक्विवेलेंट, राइट? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, एक ही नंबर को तो रिप्रेजेंट करना है, राइट? और यहाँ पर अगर कोप्राइम हो जाएंगे तो इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आ जाएगी, जो कि यहाँ पर 1/2 था। तो एक ही छोटा सा और कॉन्सेप्ट था जो मैंने कहा कि आपको बता देता हूँ, और ये बुक में मेंशन है, जिसको आपको पता भी होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अब आपको समझ में आने चाहिए, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी उसमें आंसर कर दूंगा। और आपको वैसे खुद से आना चाहिए। अभी ट्रू और फॉल्स, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, जो अब याद करिए मैंने आपको समझाया था, ये सही है क्या? तो आपको पता है कि होल नंबर्स में क्या आता है? होल नंबर्स में आता है 0, 1, 2 इससे लेकर के इन्फिनिटी तक। और नेचुरल नंबर्स में क्या आता है? नेचुरल नंबर्स में आता है 1, 2 से लेकर इन्फिनिटी। तो बोला जा रहा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर में आपका इन्फिनिटी तो है ही। अब इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, इसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए 2 है, तो 2 क्या नेचुरल नंबर है? हाँ सही है। 1 सही है, लेकिन 0 नहीं है। जब भी हम एवरी की बात कर रहे हैं इसका मतलब कि हर होल नंबर, तो एक होल नंबर 0 भी तो होल नंबर है, तो हर होल नंबर जो है वो क्या नेचुरल नंबर भी है। तो बट 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, और इसीलिए ये हो जाएगा फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक, इंटीजर क्या होते हैं? -4, -3, -100, 0, 500, 555, है ना? ये सारे जो नंबर्स हैं एंड मैनी मोर, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं हमारे इंटीजर्स। और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? याद करो, रेशनल नंबर्स होते हैं P/Q के फॉर्म में इनको लिखा जा सके, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ P एंड Q आर इंटीजर्स। अब क्या हुआ, किसी भी नंबर में जो भी इंटीजर है, मान लीजिए कि 4 इज ऑल्सो एन इंटीजर, राइट? अब 4 डिवाइडेड बाई 1 कर दो। 1 क्या है? 1 भी तो एक इंटीजर है,
इसका मतलब किसी भी नंबर में आप 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर तो मिल जाता है। इसका मतलब जो भी इंटीजर्स हैं, जैसे हम लोगों ने उठाया -4 है तो -4/1, ये भी तो -4 आ जाएगा। इसका मतलब जो इंटीजर है वो बाय डिफॉल्ट एक रेशनल नंबर भी होता है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर के लिए क्या करना है आपको, P/Q के फॉर्म में लिख देना है। तो भाई P/Q में Q हमेशा 1 बना दो। Q 0 नहीं होगा लेकिन 1 तो हो ही सकता है। Q कैन बी एनी इंटीजर बट नॉट 0। तो 0 को छोड़ करके आप कोई भी इंटीजर उठा लेंगे तो वो डिनोमिनेटर में आ सकता है, तो 1 तो उठा ही सकते हैं। और जो भी इंटीजर है उसमें आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको आराम से सीधा रेशनल नंबर की फॉर्म में वो दिख जाएगा। और इसीलिए ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, राइट। और इसमें वही चीज है कि आप हमेशा याद रखिए कि जो आपका नेचुरल नंबर्स का सर्कल है वो सबसे छोटा है, उससे थोड़ा सा बड़ा सर्कल है होल नंबर्स का, उससे थोड़ा बड़ा सर्कल इंटीजर्स का, और इंटीजर से भी बड़ा सर्कल है रेशनल नंबर्स का। ठीक, तो आपको पता रहेगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि ये तो होल नंबर के अंदर ही तो आ रहा है, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ऐसे ही आपको ये भी याद रहेगा कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स का सेट के अंदर आ रहा है पूरी तरह से ये पूरा सर्कल, बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो होल नंबर के सेट के बाहर आ रहे हैं। और यही बात एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर के सेट के अंदर पूरा जो भी इसका सर्कल है वो आ जा रहा है, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बाहर आ रहे हैं। ये हम लोग बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, यही तो बताया है। देखो एवरी रैशनल नंबर क्या इंटीजर है? नहीं है, क्योंकि ये जो इंटीजर का जो आपका ये इंटीजर का सर्कल है उसके बाहर भी तो बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जो रैशनल नंबर्स हैं। इसका मतलब नो, तो ये हो जाएगा आपका नो, राइट। ना समझ में आया हो तो बताइएगा, मुझे लगता है आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बता दिया ऑलरेडी। If you liked the video, please share it with your friends, give this video a thumbs up, subscribe to your own channel Apni Class, and do not forget to press the bell icon. Thank you very much. Have a nice day.